हेलो बच्चों। तो कल मैंने आपको अभ्यास 2A कराया था, इकाई 2, और चैप्टर है हमारा घातांक। कल हमने सीखा कि हम किसी भी नंबर को उसके घात में कैसे लिख सकते हैं। वहीं अगली हमारी जो एक्सरसाइज है 2B, अभ्यास 2B, उससे पहले हम कुछ नियमों को पढ़ते हैं। जो कि सबसे पहला नियम हमारा क्या है कि एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं को हम कैसे गुणा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है पहला नियम कि हमारे पास आधार क्या है, उनका एक जैसा है, तो उनकी हम गुणा कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4। तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि 2 कितनी बार लिखा गया है, 3 बार। आप यहाँ देखिए कि 2 कितनी बार लिखा गया है, 3 बार। और फिर यहाँ 2 कितनी बार लिखा गया है, 4 बार। तो अगर मैं इसको गिनूँ, पूरे को गिनूँ, 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरा 2 कितनी बार है, 7 बार है। और अब यहाँ देखो कि अगर मैं 2 को यहाँ लिख दूँ और 3 + 4 कर दूँ तो भी मेरे पास क्या आया, 2 की घात 7 आया। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि अगर आधार एक जैसा है तो उसकी घात आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ऐसे ही अगर मैं लूँ 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 2, ठीक है। आप सबसे पहले ये देखो इसका कि आधार क्या है, एक जैसा है, तो आधार को यहाँ लिखो और इनकी घात को आपस में जोड़ दो। तो ये क्या बन गया, 3 की घात 6। तो पहला नियम क्या कहता है कि अगर एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणन हम कैसे करते हैं। तो एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं में जो उनकी घात होती है वो आपस में जुड़ जाती है। ऐसे ही आप क्या देखो कि 4 की घात 3 गुणा 4 की घात 5, तो इसमें भी क्या है, आधार क्या है, एक है, तो इनकी घात को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये भी क्या हो गया, 4 की घात 8 हो गया। ठीक है, एक और देखो, अगर -3 की घात 2 गुणा -3 की घात 5, तो यहाँ भी क्या, आधार एक जैसा है। ठीक है, बस आधार एक जैसा होना चाहिए, घात अगर अलग अलग है तो उससे तो फिर वो तो जुड़ना ही है। तो -3 को लिखा और 2 + 5 कर दिया, तो -3 की घात कितनी आ गई, 7 आ गई। तो जो हमने इतने सारे एग्जाम्पल दिए अभी आपको, तो उससे क्या निष्कर्ष निकला कि अगर मान लो मेरे पास a की घात क्या है, m है कोई नंबर, और आधार तो एक ही है, a ही है, तो दूसरे की घात क्या, n है। यहाँ पे m और n दो अलग अलग नंबर है, दो क्या है, दो संख्या है। आप इसको ऐसे देखो, कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो a की घात को हम कैसे लिख सकते हैं, m + n। वही हमने यहाँ किया। जैसे मैं आपको 1 2 और दूँ, 2/3 की घात क्या है, 4 गुणा 2/3 की घात क्या है, 8। तो इसमें भी क्या है, आधार एक जैसा है, भले ही वो कुछ भी हो, एक वो नेगेटिव संख्या हो या फिर 4 हो, 3 हो, या फिर परिमेय कोई संख्या हो। तो 2/3 को यहाँ लिखा और 4 + 8 कर दिया, तो 2/3 की घात क्या हो जाएगी, 12। ठीक है, तो यहाँ देखा, तो ये हमारा क्या है, पहला नियम है। इसके आधार पर ही मैंने ये सारे क्वेश्चंस कराए आपको। अब दूसरा नियम हमारे पास क्या है, पहला हमने पढ़ लिया। इसमें क्या है कि एक ही आधार, इसमें भी आधार क्या है, एक जैसा है, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, भाग करना है। तो भाग का नियम कैसे है, तो ऐसे ही अगर मैं लिखूँ 2 की घात 7 बटे में 2 की घात 4। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ऊपर 2 कितनी बार लिखा गया है, 7 बार, और नीचे 2 कितनी बार लिखा गया है, 4 बार। तो इसमें क्या होगा, इसको मैं 2 की घात को 7 लिखा ऐसे ही। अगर कोई भी संख्या नीचे है, उसकी घात अगर नीचे है, तो वो ऊपर जाके उसके साइन का विपरीत हो जाएगा। जैसे यहाँ 4 कैसा है, प्लस है, अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस आपको ये याद रखना है। अगर ये माइनस होता, 4 अगर यहाँ माइनस होता तो ऊपर जाके कैसा हो जाता, प्लस हो जाता। तो अब तो ये पहला नियम ही बन गया कि आधार अगर एक जैसा हो तो उसकी घात को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसकी घात को मैं 7 - 4 लिख लूँ, जोड़ेंगे
प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ 2 की घात क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ लिखूँ 5 की घात 12 बटे 5 की घात 8, तो मैंने आपको क्या बताया था, 5 की घात 12 को तो ऐसे ही लिखो गुना में, जो नीचे है उसको ऊपर ले आओ। अगर ऊपर लेके आएंगे तो उसकी घात कैसी हो जाएगी, माइनस की। तो घात क्या हो गई, -8। तो इसको 5 की घात क्या लिखेंगे, 12 - 8। ठीक है, तो यहाँ इसको ऐसे क्यों किया, ये देखो 5 की घात, अगर आधार एक जैसा हो तो पहला नियम क्या कहता है, उसकी घात को जोड़ दो। तो जोड़ दो मतलब कि ऐसे कर दो। ठीक है, तो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 12 में से 8 गए तो क्या बचा, 4। तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 5 की घात ये 4 हो गया। तो इसमें ही अगर मैं आपको और अलग अलग कराऊं, यहाँ देखो एक सवाल लिया मैंने 7 की घात 12 बटे 7 की घात 6। तो फिर क्या देखो, जो ऊपर है उसको तो ऐसे ही लिखो 7 की घात 12 गुना में, जो नीचे है उसको क्या कर लो, ऊपर लेके जाओ, तो घात क्या हो जाएगी, माइनस में। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 की घात 12 - 6, तो ये हो जाएगी 7 की घात 6। तो ये इसका क्या है, उत्तर है। तो नियम एक जैसे है दोनों, लेकिन एक में क्या है, ये दोनों एक साथ है, मतलब कि निष्कर्ष क्या है इसमें, m और n दोनों क्या है, यहाँ गुना में है, और इसमें क्या है, ये भाग में है। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलेगा हमारा, कि अगर a की घात m बटे में a की घात n है, तो उसको हम a की घात m - n लिख सकते हैं। मतलब कि उसकी घात क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यही बताया भी आपको, इतने सारे जो सवाल कराए उसमें भी वही बताया है। अब जैसे 1-2 और सवाल देखिए। अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ कि 5 बटे 9 इसकी घात है 4 बटे में 5 बटे 9 और इसकी घात है 3। ठीक है, अब ये भी एक परिमेय संख्या है, ये तो है नहीं कि सिर्फ पूर्णांक ही होंगे। तो इसका क्या मतलब है कि 5 बटे 9 कितनी बार लिखा है, 4 बार लिखा है। तो ये तो कम बार लिखा है, तो इसलिए मैं ऐसे बता रही हूँ, वरना तो घात को क्या करते हैं, आराम से घटा देते हैं। तो यही तो मतलब है इसका। तो कितनी बार है, तो एक ये कट गया, दूसरा ये और तीसरा ये, तो सिर्फ क्या बचा, 5 बटे 9 बचा। तो इसको ऐसे भी कर लो, क्या बताया था, 5 बटे 9 जो ऊपर है उसको तो ऐसे ही लिखो गुना में 5 बटे 9 इसकी घात क्या है, -3। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगी, घात जुड़ जाएगी। तो 4 प्लस -3, तो ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो 4 में से 3 गए तो कितना बचा, 5 बटे 9 की घात 1। तो वही यहाँ था, तो ऐसे हो जाएगा आपसे। और अगर मैं लिखूँ कि 4 बटे 3 और 4 बटे 3, ये भी तो हो सकता है ना कि घात भी एक जैसी और आधार भी एक जैसा। तो इसको कैसे लिखेंगे, 4 बटे 3 गुना में जो नीचे वाली है वो ऊपर जाके कैसी हो जाएगी, माइनस में। तो फिर से इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 - 3, तो ये क्या बचा, 4 की घात 0। और अगर किसी की भी घात 0 है तो उसका आंसर क्या होगा, हमेशा 1 होगा, कितना भी बड़ा नंबर हो। चाहे आप यहाँ 1000 ले लो, 1 लाख ले लो, कितना भी ले लो, लेकिन अगर उसकी घात 0 है तो वो हमेशा ही क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला हमारा, कि यदि a हमारे पास कोई भी नंबर है जो क्या है, शून्यतर मतलब जो शून्य ना हो, और उसकी घात अगर 0 है तो वो हमेशा ही क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, अब नियम 3 हमारे पास क्या है, कि अगर हमारे पास कोई घात है, कोई घात वाली संख्या है, तो उसको ज्ञात कैसे करेंगे। अब तक क्या था कि 2 संख्या थी, आधार एक जैसा था, या तो वो गुणा में थी या फिर वो भाग में थी, तो उसको हम कैसे कर रहे थे। लेकिन अब जैसे मैं 5 की घात 3 और उस पूरे की घात कितनी है, 4, तो ये तो क्या हो गई, एक घात वाली संख्या हो गई। तो इसको देखो, तो 5 को तो ऐसे ही लिखा, अब इसकी घात कितनी है, 3, और इस पूरे की घात कितनी है, 4। इसका ये मतलब है, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, जो घात हैं उनकी आपस में गुना कर देंगे, 3 गुना 4 कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 की घात 12। समझ आया। ऐसे ही अगर मैं 2 की घात, पूरे की घात 3 बटा 2 है,
इसकी 2 की घात क्या है 3/2 और इस पूरे की घात कितनी है 2 है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, फिर से इसको गुना कर देंगे। 2 को यहाँ लिखा जो आधार है उसको लिखा, ऐसे वाला ब्रैकेट लगाया पूरा बड़ा और घात घात बाहर ले आई। बाहर कैसे लिया 3/2 यहाँ लिखा और जो 2 है इसको यहाँ लिख लिया। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 2 की घात कितनी आ गई 3 आ गई। तो ऐसे समझ आया कैसे कर रखा है। जैसे अगर मैं -3 की घात 4 ले लूँ और इस पूरे की घात क्या ले लूँ -4 ले लो। ठीक है, तो ये क्या मतलब है, फिर से ये देखो कि आधार क्या है उसको रखो, फिर एक बड़ा ब्रैकेट लगाओ। अब घात घात को क्या करो बाहर ले आओ, बाहर लाने का मतलब कि गुना में ले आओ, उसके ऊपर 4 गुना -4, तो 4 चौक कितना होता है 16, लेकिन यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो क्या आएगा -16। तो ऐसे कर रखा है। तो अब कोई भी संख्या ले लो, जैसे 4 की घात मैंने 3 ली और इस पूरे की घात क्या ले ली 6 ले ली। ठीक है, तो ये क्या करेंगे 4 आधार है उसको लिखो, ये बड़ा ब्रैकेट लगाओ और इसकी घात घात की क्या कर दो गुना कर दो। 3 गुना 6 करेंगे तो कितना आएगा 18। तो इसका आंसर क्या आ गया 18 आ गया। तो मैंने आज आपको कितने नियम बताए 3 नियम बताए। पहला नियम क्या था कि अगर एक ही आधार हो तो उनका गुणन कैसे करेंगे, एक ही आधार हो तो उस संख्या को भाग कैसे करेंगे, और तीसरा नियम क्या है कि घात वाली संख्याओं को हम ज्ञात कैसे करेंगे। अब यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि अगर मेरे पास a की घात m है और इस पूरे की घात n है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं a की घात m गुना n, और यहाँ पे m और n क्या है पूर्णांक संख्या है, धन पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो अभी आपको और 1-2 सवाल करा दूँ मैं। अब इन सवालों को देखिए। पहला सवाल क्या है कि 6 की घात कितनी है 4 और यहाँ 6 की घात कितनी है 2, और इसको किससे भाग कर रखा है 6 की घात 5 से। अब ये तो है नहीं कि तुम इसको खोलने बैठ जाओगे कि 6 को 4 बार लिखो फिर 6 को 2 बार लिखो और उसको भाग करो 6 को 5 बार लिख के नीचे। तो पहला नियम याद करो कि अगर आधार एक जैसा है तो घात क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। तो पहले यहाँ क्या करो घात को जोड़ दो और जो नीचे है उसको भी ऐसे ही लिखा। ठीक है, तो यहाँ 6 की घात कितनी होगी 4 और 2 6 बटे में 6 की घात 5। अब फिर से दूसरा नियम याद करो कि अगर आधार एक जैसा है और हमें उन संख्या को भाग करना है तो उसकी जो है वो घट जाएगी ऊपर जाके ऐसे, और ये क्या हो जाएगी -5। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 6 की घात 6 - 5, तो ये क्या आ जाएगा 6 की घात 1। समझ आया कैसे किया। तो ये क्या है 3 की घात 7 है और यहाँ 3 की घात कितनी है 8 है। ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नियम एक है, आधार क्या है एक जैसा है। 7 + 8 करो तो 3 की घात कितना आ जाएगा 15, 7 और 8 15। अब फिर से ये वाला सवाल देखो, इसमें क्या है कि 25 की घात कितना है 3 और 25 की घात कितना है 7, भाग है मतलब कि बटे में है कितना है 25 की घात 10। ठीक है, अब यहाँ देखो आधार एक जैसा है तो घात को पहले जोड़ दो, 3 और 7 कर दो 3 + 7, नीचे इसको ऐसे ही लिखो 25 की घात 10। ठीक है, तो 3 और 7 जुड़ के कितना हो गया 10 और नीचे कितना है इसकी घात 10। अब यहाँ देखो ऐसा कराया था मैंने आपको। अब इसको नीचे वाले को अगर ऊपर लेके जाएंगे 25 की घात 10 ऊपर को, ऊपर इसको तो ऐसे ही लिखा और इसको कैसे लिखेंगे -10। ठीक है, यहाँ क्या होगा 25 की घात 10 - 10, तो 25 की घात क्या आ गई 0, और किसी की भी घात अगर 0 है तो वो क्या होगा 1 होगा। तो ये समझ आए, जितने नियम हैं उसके सारे मैंने सवाल करा दिए, पढ़ोगे तो जब समझ आएंगे। ये तो है नहीं कि ना तो तुम वीडियो खोलते ना उसको पढ़ते। अब एक और सवाल मैं आपको कराती हूँ, इसकी ये आखिरी है। जैसे अगर मैं लिखूँ -1 की घात 3 गुना में -1 की घात 2 गुना में -1 की घात 5, तो यहाँ क्या है फिर से वही आधार क्या है एक जैसा है। अगर आधार एक जैसा है तो हम क्या करेंगे
उसकी घात को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 3 + 2 + 5, ये क्या होगा, -1 की घात कितनी हो जाएगी, 10 हो गई। 3 2 5 और 5 और 5 10, तो ये इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो ये जितने सवाल कराए हैं उसको करना, वीडियो को देखना, और ना समझ आए तो मुझसे पूछना। ओके बाय, गुड लक।